हम समरीन लखनऊ लीडर्स चैनल की तरफ से आज आप सभी का टाइम पास करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुयश वाजपेयी, जिनके पास कहानी कहने का एक अलग ही अंदाज मौजूद है और अपनी इसी काबिलियत से बच्चों तक अच्छे पैगाम पहुंचाने वाली कहानियों को लेकर वो हमारे साथ हाजिर हैं लखनऊ लीडर्स चैनल पर। हेलो दोस्तों, मैं आपका कहानी वाला भैया सुयश आज आपको गोपाल और उसकी एक चित्र की कहानी सुनाता हूँ। गोपाल पहली कक्षा का छात्र था और वो स्वभाव से बहुत संकोची था। कुछ भी नहीं बोलता था, बस चुपचाप अपनी एक सीट पे बैठा रहता। बाकी के बच्चे क्लास में खेलते कूदते उधम मचाते और उसको भी तंग करते थे, लेकिन वो कभी भी कुछ नहीं बोलता था, कभी भी टीचर से शिकायत नहीं करता था, बस सबको चुपचाप देखता रहता, तकता रहता। एक बार टीचर ने सबको एक कार्य दिया। उन्होंने बोला कि सबको एक ऐसा चित्र बनाना है जिसमें कि उन्होंने साल भर में जो भी सीखा है, जिससे भी सीखा है, जिसको भी वो धन्यवाद बोलना चाहते हैं, उसका एक चित्र बनाए। तो बाकी के बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए। किसी ने पुलिस वाले का चित्र बनाया, किसी ने अपनी माँ का चित्र बनाया, किसी ने अपने पूरे परिवार का चित्र बनाया, किसी ने अपने छोटे भाई का, बड़े भाई का, छोटी बहन, बड़ी बहन, ऐसे अनेकों चित्र बनाए। किसी ने सोल्जर का चित्र बनाया, सैनिक का। गोपाल ने बस एक हाथ बनाया, बस एक हाथ। वो हाथ किसका हो सकता है, ये चर्चा पूरे क्लास में शुरू हो गई। टीचर भी सोच में पड़ गई, यह हाथ किसका हो सकता है। तो उन्होंने सब बच्चों से पूछा कि गोपाल का ये जो चित्र है ये किसका हो सकता है, किसको दर्शाता है यह हाथ। तो किसी बच्चे ने बोला कि मैडम ये तो पुलिस वाले का हाथ है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है। तो किसी ने उसका जवाब सुन के बोल दिया, मैडम ये तो बॉर्डर पे खड़े सैनिक का हाथ है, वो भी हमारी रक्षा करता है। तो किसी ने कहा, मैडम ये तो किसान का हाथ है, वो इन्हीं हाथों से हमको अनाज उगा के खिलाता है। तो बात तो खैर सभी की सही थी, लेकिन क्या ये जवाब सही है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके पहले आप अभी कहानी को यहीं रोकिए, वीडियो को पॉज करिए और आपस में चर्चा करिए कि ये हाथ किसका हो सकता है। मैं वापस आऊंगा, इसका उत्तर भी दूंगा, कहानी भी पूरी करूंगा और इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है ये भी बताऊंगा। कहीं जाइएगा नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अच्छे से माथा पच्ची कर ली होगी कि वो चित्र किसका था जो गोपाल ने बनाया था। टीचर ने सभी से पूछा, सबने बहुत सारे उत्तर दिए कि पुलिसमैन, सोल्जर, घर वाले, माँ, किसान, इनमें से कोई भी उत्तर नहीं सही था। तो फिर टीचर गोपाल के पास गई। गोपाल से पूछा, बेटा आपने किसका चित्र बनाया है, किसका हाथ है इसमें। तो गोपाल ने बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, मगर सकुचाते हुए उत्तर दिया कि मैडम ये आपका हाथ है। तो मैडम सोच में पड़ गई। उन्होंने सोचा कि मेरा हाथ कैसे। तो गोपाल ने उत्तर दिया, मैडम मुझे याद है जब मैं पहली बार स्कूल आया था ना, तो बहुत रो रहा था, मेरा अंदर आने का मन नहीं था। तो आपने इन हाथों को मेरे सर पे रखा था, बहुत प्यार से मुझे समझाया था और फिर मेरा हाथ पकड़ के क्लास के अंदर लेके आए थे और मुझे अपनी सीट पे बैठा दिया था। और बाद में इन्हीं हाथों को आपने पकड़कर मुझे पेंसिल पकड़ना सिखाया था। उस पेंसिल से मुझे लिखना सिखाया था, मुझे चित्र बनाने सिखाए थे, उनसे रंग भरना सिखाया। इसलिए मैं इन हाथों को थैंक यू बोलना चाहता था, इन हाथों का धन्यवाद करना चाहता था। ये सुनकर टीचर थोड़ी देर खामोश हो गई
वो कुछ बोल नहीं पाई। इतना छोटा बच्चा, पहली कक्षा का बच्चा, 4 साल। टीचर की आंखों में आंसू थे उस छोटे से बच्चे की संवेदनशीलता को देखते हुए। उसको अपने बारे में और दुनिया समाज सभी के बारे में ख्याल आया कि हमारे अंदर की वो संवेदनशीलता कहाँ चली गई। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। लोगों का धन्यवाद करना, शुक्रिया अदा करना हम भूल जाते हैं। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि संवेदनशील रहें अपनों के प्रति, अपने आसपास जो भी हमारे लोग हैं उन सभी के प्रति, समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सब के प्रति। उस बच्चे ने हमको एक बहुत ही छोटे से उदाहरण से समझा दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, बाद में मिलेंगे और किसी और कहानी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।